हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स के बारे में, नाउन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है नाउन, जिसमें हमारे नाउन जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो हमारे हैं 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? These are the name of specific person, place और thing। कोई भी पर्सन हो सकता है, इसमें कोई नेम होगा, इसमें एग्जैक्टली नाम आएंगे। जैसे किसी पर्सन का नाम आ गया है ना, या किसी एनिमल का नाम आ गया, किसी थिंग का नाम आ गया, ऐसे नाम आएंगे जिनमें और कोई नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वही होगा जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली, ये पर्सन के नेम का मतलब ये है कि इसमें ऐसा पर्सन आएगा जिसमें सिर्फ एक ही इंसान होगा, किसी और की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया है विराट कोहली, विराट कोहली मतलब स्पेसिफिक हो गया कि विराट कोहली मतलब वही विराट कोहली जिसकी हम बात कर रहे हैं। लखनऊ, लखनऊ, ये सभी चीजें क्या है, सिर्फ एक है, सिंगल। प्रॉपर का मतलब ये होता है एग्जैक्ट, फिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर मींस एग्जैक्ट, फिक्स। तो इसमें जितने भी चीजें आएंगी वो सब क्या होंगी, एग्जैक्ट होंगी। तो इसका मीनिंग क्या है? दीज आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें स्पेसिफिक होगा, क्या स्पेसिफिक होगा? या तो पर्सन होगा, या प्लेस होगा, या फिर कोई थिंग, वस्तु हो सकती है। कोई इंसान हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, जगह हो सकती है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है। देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल, विराट कोहली एक पर्सन है, स्पेसिफिक है। विराट कोहली का नाम लेने का मतलब है एग्जैक्ट, दिमाग में एक ही विराट कोहली आएगा। ठीक। लखनऊ, लखनऊ प्लेस हो गया हमारा, फिक्स। गंगा, अच्छा ये गंगा क्या है? गंगा एक रिवर है हमारी, जो गंगा नदी का नाम लेंगे तो एक फिक्स नाम आएगा कि गंगा रिवर वही है। हिमालय, हिमालय माउंटेन हमारा, ये भी एग्जैक्ट फिक्स एक ही है। रामायण कितनी है? सिर्फ एक रामायण है, वो भी एग्जैक्ट हो गई। अंबेडकर पार्क, ये पार्क हो गया, प्लेस हो गया। लुलु मॉल, ये भी प्लेस हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट होंगे, फिक्स होंगे, एग्जैक्ट वही होगा। अब प्रॉपर नाउन में एक और खासियत होती है कि इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मतलब ये है प्रॉपर नाउन के जब लिखेंगे हम तो स्टार्टिंग करेंगे, पहला लेटर लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि वो क्या होता है, एक होता है, यूनिक होता है। यूनिक चीजों को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखो यहाँ पे विराट कोहली का वी, लखनऊ का एल, जी, एच, आर, सभी का क्या है, पहला कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं। और जितनी भी स्पेसिफिक चीजें होंगी सभी का पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है। ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, दीज आर द कॉमन नेम ऑफ पर्सन। ये कॉमन नाम होते हैं, किसी पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, इन सभी, या प्लेस भी हो सकता है। प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, इनके सबके कॉमन नाउन होंगे। कॉमन मींस ऐसा नाम होगा जिसमें बहुत सारे लोग अज्यूम किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, डेफिनेशन में वही लिखा है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें बॉय, तो बॉय में हम एक बॉय नाम में बहुत लोगों को अज्यूम कर सकते हैं। जब ऐसा कोई वर्ड आए जिसमें हम बहुत लोगों को अज्यूम कर सकते हैं तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन। बुक, बुक में हमारी बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। गर्ल में बहुत सारी गर्ल्स आ जाएंगी। पार्क्स, गार्डन, रिवर, रोड, ये सारी की सारी चीजों में एक नहीं बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसीलिए इसे बोलेंगे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है कॉमनली यूज होता है। कॉमनली मींस उसमें ऐसा वर्ड जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर सकते हैं, कॉमन वर्ड होगा। बॉय मींस कॉमन वर्ड, लेकिन यहीं पे अगर नाम लिखा था विराट कोहली तो क्या था, वो एग्जैक्ट वर्ड था। एग्जैक्ट होगा तो प्रॉपर, प्रॉपर मींस एग्जैक्ट, कॉमन मींस कॉमन। ठीक है, तो ये था सेकंड नंबर कॉमन नाउन। और थर्ड नंबर देखते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, दीज आर अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप की बात करते हैं। किसी प्रकार का ग्रुप होगा, वो हमें दिखाना है। यहाँ पे ग्रुप को कैसे दिखाते हैं? जो ग्रुप का नाम होगा उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स,
तो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं उसको आर्मी। तो आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हो गया। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, अगर बहुत सारे कुत्ते हैं तो डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं पैक, पैक ऑफ डॉग्स। डॉग का जो ग्रुप होता है उसे पैक बोलते हैं, सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे आर्मी बोलते हैं, है ना। और यहाँ अ बंच ऑफ कीज, जो चाबियां होती हैं, चाबियों के गुच्छे को बोलते हैं बंच। तो बंच ऑफ कीज, ये गुच्छा मतलब बहुत सारी चाबियां, ग्रुप हो गया, है ना। फ्लीट ऑफ शिप, शिप ये कौन से, पानी वाले जहाज, है ना। पानी वाले जहाज को बोलते हैं फ्लीट। बहुत सारे पानी वाले जहाज जो समुद्र में एक साथ जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लीट जा रहा है ना, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। अच्छा, बंडल किसका होता है, स्टिक्स का। स्टिक जो बांध के लाते हैं, तो बहुत सारे बंडल बना के लाते हैं ना, तो वो उसे बंडल ही बोलते हैं। कई काफी सारी स्टिक्स जब एक साथ ग्रुप में हो जाती हैं तो होता है हमारा बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। आप कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बकेट किस चीज को बोलते हैं, फ्लावर के ग्रुप को। जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ फिट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बकेट। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बकेट। ग्रुप ऑफ कार्ड्स इज कॉल्ड पैक, पैक ऑफ कार्ड्स होता है ना, मींस कार्ड के ग्रुप को बोलेंगे पैक। अगला, प्लेयर्स के ग्रुप को बोलते हैं टीम। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, कई सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं तो उसे बोलते हैं टीम है, सिंगल टीम, है ना। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को बोलेंगे हम टीम। और पीपल्स के ग्रुप को बोलेंगे मॉब। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बोलते हैं मॉब है, भीड़ है, जमावड़ा है ना, तो वो हो गया पीपल्स का ग्रुप होगा मॉब। और लास्ट है यहाँ पे, अभी लास्ट नहीं और भी है आगे, यहाँ पे हट, जो बहुत सारी झोपड़ी होती है ना जिसमें लोग रहते हैं छोटी बना के, तो हट के ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। और आगे देखते हैं, अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ और एग्जांपल मैंने ऐड किए इसमें, जैसे कि अ शोल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को बोलते हैं शोल। फिश बहुत सारे एक साथ है तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। ग्रुप ऑफ बुक्स, जब एक साथ बुक्स बहुत सारी रखी होती हैं उसे बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ बुक्स, तो ग्रुप ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्या है, बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, स्वार्म। रूम्स का ग्रुप हो जाता है, कई सारे रूम एक साथ बने हुए हैं, उसके ग्रुप को हम बोलेंगे सूट, है ना, सूट ऑफ रूम। नेक्स्ट क्या है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास। A class of the group of student is called class। And also relatives के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके पूरा ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम फैमिली, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये अगला टाइप देखते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। नाउन दैट नेम, इसमें सिंपल समझ लो, इसमें ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसमें जिन चीजों का यूज करके कोई नई चीज बनाई जा सकती है। नई चीज लाइक, जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं, नाउन दैट नेम मटेरियल और सब्सटेंस। ऐसे नाउन होंगे जो कोई मटेरियल होगा या फिर कोई सब्सटेंस होगा जिससे क्या, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। पहली सिंपल सी चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में जो हम बता रहे हो समझ लो, इसमें ऐसी चीजें आएंगी जिनसे हम कोई नई चीज बना सकते हैं, जैसे कि आभूषण वगैरह बनाते हैं या घर बनाते हैं, या हर एक चीज बनाने में कुछ ना कुछ यूज आता है। तो जब कोई चीज बनाने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड से आभूषण बनते हैं, स्टील से चीजें बनती हैं, कॉपर से चीजें बनती हैं, कोल से भी हम अलग अलग चीजें बना लेते हैं। वुड लकड़ी से बनते हैं, क्ले हो गया, ब्रिक्स और सीमेंट, है ना। ब्रिक्स मींस आपकी ईंटें हो गई और सीमेंट, है ना। तो इन चीजों का यूज करके हम कोई ना कोई चीज बना रहे हैं, नई चीज। तो जब बनाएंगे, जिस चीज से कुछ बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, एक फिश है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड और समथिंग, है ना, तो उसमें क्या होगा, फिश एक जनरल वर्ड हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। और अगर हम यही चीज अगर हम कहें यहाँ पे कि वी आर मॉम इज मेकिंग फिश, ठीक है, तो अगर फिश बनाई जा रही है तो फिश यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया, वहां पे कॉमन नाउन, यहाँ पे मटेरियल नाउन।
नाउन चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ? नाउन चेंज हुआ जस्ट उसकी यूज से। अब यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर वही फिश बनाई जा रही है तो फिश हो जाएगी हमारी मैटेरियल नाउन, और वही फिश अगर नॉर्मल है तो कॉमन नाउन में आ जाएगी। ठीक है ना, ये छोटी सी चीज आपको देखनी। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। कलेक्टिव नाउन जो भी हमने पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। कोई कलेक्शन होता है ना, बच्चे तो बहुत सारे क्लास में बैठे हैं, लेकिन क्लास को बोलेंगे पूरा ग्रुप हो गया। क्लास मतलब एक सिंगल ग्रुप है ना, बोलेंगे एक क्लास चल रही, क्लास में बच्चे बहुत हैं लेकिन क्लास एक बोलेंगे, है ना, तो उसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं कलेक्टिव नाउन को। तो इसको हम यूज भी कर सकते हैं कैसे, कॉमन नाउन की तरह। कलेक्टिव नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैटेरियल नाउन। और लास्ट हमारा बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए, ये लास्ट टाइप का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है, ऐसा नाउन होगा जिसमें कोई आइडिया हो सकता है, किसी आइडिया का नाम होगा, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी बताई जा सकती है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, इसमें इमोशन हो सकते हैं, है ना, या फिर इसमें कुल मिला के इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी स्टेट हो सकती है जिसे विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम टच नहीं किया जा सकता है या फिर देखा नहीं जा सकता है। क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे नाउन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, which can not be touched or seen, only we can see. Okay? Example, oldness. अच्छा, बूढ़ा होना, बूढ़ापन, है ना, बुढ़ापा, बुढ़ापे को देखा जा सकता है ना, देखा सकता है नहीं, बुढ़ापे को देख भी नहीं सकते हैं, टच भी, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। इसमें एक चाइल्डहुड, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये बचपन हो गया ना, बचपन, तो बचपन को क्या हम टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, हैप्पीनेस, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना, स्वीट होना, स्वीटनेस, बहुत स्वीट है कोई बहुत प्यारा है, या फिर लविंग है, या फिर लव, लव, प्यार को भी हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ग्रीड, लालच, कोई लालची है तो उसका भी अपना है, फीलिंग है। ये लेंथ हो गई, लेंथ मेजरमेंट के लिए लेंथ होती है, लेंथ को हम मेजर तो कर सकते हैं बट क्या इसको हम देख सकते हैं, नहीं, इसको टच भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं कि लेंथ है, ये हाइट है, और हीट कितनी हीट है वो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे 5 टाइप्स के नाउन थे। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के थे। कॉमन नाउन में क्या था, कॉमन नाउन मींस ऐसे नाउन जिनमें हम कॉमनली बात करेंगे, है ना, कॉमन मतलब उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बॉय गर्ल, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। दूसरा हमारा था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मींस एग्जैक्ट, फिक्स, जिसको बोल दिया एग्जैक्ट वही है ना। कलेक्टिव नाउन में कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप की बात करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल मींस किसी चीज का यूज करके कुछ बना रहे हो तो वो मटेरियल है, ठीक। और लास्ट में हमारा फीलिंग, इमोशन इसमें होता है। जनरली ऐसी स्टेट हो सकती है, कोई दशा अवस्था हो सकती है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, तो सॉरी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच और सी। ओके, तो ये हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे हम पढ़ते हैं नंबर, जेंडर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।